जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेताया था। ये लालू जी के बेटे, ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह को चेताया है। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और चेतावनी का यह अंदाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंद कमरे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया, यह पब्लिक रैली में ऐलान किया गया। जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। और आज जब तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन का मैनिफेस्टो सामने आया तो उसके मुख पृष्ठ पर ही लिखा गया कि संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा यानी तेजस्वी प्रण। यह अंदाज बहुत खुले तौर पर इस बात की मुनादी कर रहा है कि बिहार में परिवर्तन का रुख लोगों के गुस्से में समाया हुआ है और शायद उस गुस्से के अनुरूप तेजस्वी यादव अब खुलकर खुद को सामने रखने से चूक नहीं रहे हैं। वो इस हकीकत को जान चुके हैं कि दिल्ली में उनकी फाइल खुल चुकी है, अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे हटकर अगर इस चुनाव में वह चूक गए तो फिर आरजेडी का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव की विरासत का क्या होगा और खुद उनका क्या होगा। इसीलिए सब कुछ समेटने के लिए उस तेवर और तलखी के साथ मैदान में उतरना ही होगा और खास तौर से तब जब पूरे महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने सब कुछ तेजस्वी के हवाले कर दिया है। यह लड़ाई तेजस्वी की सीधी है और जब लड़ाई सीधी होगी तो ऐसे में 2020 के चुनाव में आखिरी वक्त में तकरीबन 20 से 25 सीटों पर जब गिनती चल रही थी तब क्या क्या हुआ यह हर किसी को याद भी है। और एक वक्त तो आरजेडी आगे भी निकल गई थी, तो क्या 2025 को लेकर अभी से शक की गुंजाइश तेजस्वी के जहन में है। इसीलिए खुले तौर पर उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को लेकर चेतावनी दे डाली बल्कि उन अधिकारियों को भी चेतावनी दी जिनके संबंध और संपर्क अमित शाह के साथ हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर इस चुनाव में कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। यानी तेजस्वी इस हकीकत को तो जान चुके हैं कि अब इस चुनाव में सब कुछ उनके लिए और उनके जरिए दांव पर लग चुका है। मौजूदा वक्त की हकीकत के ठीक सामने आज अपना मैनिफेस्टो जब खुले तौर पर इस हकीकत के साथ रखने का जिक्र तेजस्वी ने यह कहकर किया कि वह तो चेहरा है लेकिन सामने कोई चेहरा तो आ जाए। वो जान चुके हैं कि दरअसल इस मैनिफेस्टो के जरिए एक संकेत उभर कर सामने आना चाहिए और इसीलिए नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा गया बल्कि नीतीश कुमार को इस दौर में बीजेपी के हाथों एक खिलौना, एक पपेट करार दे दिया गया। और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें बकायदा 20 प्रण लिए गए। इन 20 प्रण की कतार में हर परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी तो है और इसके लिए 20 दिनों में एक अधिनियम भी लाने का जिक्र है और 20 महीने में नौकरी देने का जिक्र है, यानी प्रण है। इसके समानांतर माई बहन योजना को फिर से चालू करते हुए या उसका जिक्र फिर से करते हुए 2,500 रुपए हर महीने देने का जिक्र है। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जो चेतावनी भरे स्वर तेजस्वी यादव हर बात को लेकर दे रहे हैं वो दरअसल इस चुनाव में जनता के मूड के साथ क्या जुड़ रहा है या जनता का मूड क्या उस दिशा में जा चुका है जहां पर उसके भीतर का आक्रोश परिवर्तन चाहता है। मैनिफेस्टो में वो सब कुछ है जिसका जिक्र वह चुनावी रैलियों में कर चुके हैं। मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र नहीं है वह खुले तौर पर एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी, उसका जिक्र नहीं है। इसीलिए पब्लिक रैली में तेजस्वी यादव खुले तौर पर अब उन अधिकारियों को चेतावनी देने के साथ साथ गृह मंत्री को भी इस मायने में चुनौती दे रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो बिहार के चुनाव के भीतर आकर आप किसी चेहरे को तो खड़ा कीजिए। और यहीं से एक दूसरी बात खड़ी हो जाती है, क्या वाकई अधिकारियों के आश्रय चल रहा बिहार, जिसको नीतीश कुमार नौकरशाही के आश्रय अपने गवर्नेंस को चलाने में बेहतरीन समझते थे, क्या उसकी तोड़ अब सीधे चुनौती और धमकी के स्वर के आश्रय
एक संदेश तेजस्वी दे रहे हैं। आपने शुरुआती दौर में सुना कैसे अधिकारियों को चिता रहे हैं, लेकिन बात वहीं नहीं रुकती है और फिर उस अंदाज को और तीखे और तलखी स्वर के साथ वो खुले तौर पर कहते हैं कि खबरदार, अमित शाह के साथ जो अधिकारी मिले हुए हैं वो अधिकारी ये ना सोचें कि वो बच जाएंगे। जो सजा उन्हें मिलेगी वो बेईमान शब्द का बौ भी भूल जाएंगे। और ये अंदाज खुले तौर पर एक झटके में अभी तक राजनीतिक तौर पर मोदी शाह की जोड़ी जो तमाम चुनावी रैलियों में धमकी दिया करती थी, क्या उस पर भारी पड़ गई या फिर? और दिल्ली ही जब चुनाव लड़ रही है क्योंकि नीतीश कुमार एक पपेट के तौर पर हैं, क्या कहा उन्होंने उससे पहले? हमें लगता है धमकी के उस स्वर को नए अंदाज में उन्होंने कैसे शब्दों के आसरे रखने की कोशिश की, एक बार सुनिए इसे। और गृह मंत्री इस वक्त बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं की चुनावी बिसात है बिहार को लेकर। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। असल में तेजस्वी को इस बात का बाखूबी एहसास है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट से वो सत्ता में आने से चूक गए थे। इस बार इसीलिए उन्होंने जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो फिर तमाम पुलिस की मौजूदगी, इस देश के भीतर से आई हुई सेना की मौजूदगी, चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी और इन सब के बीच जो चाहे राष्ट्रीय तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से चुनाव कराने के लिए जो सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं और जिन्हें अर्धसैनिक बल कहा जाता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। यह मैसेज है कि दरअसल 15 साल की लालू की सत्ता के बाद नीतीश ने जो पूरा एक रिफॉर्म बिहार के समाज के भीतर किया, उस रिफॉर्म में अब पॉलिटिकल तौर पर क्या क्या मदद और ज्यादा की जा सकती है, इसको तेजस्वी प्रण के जरिए अपने मैनिफेस्टो में महागठबंधन सामने लेकर आ गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़े 3 ही हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव को कराने वाले अधिकारियों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कोई एक तालमेल है जिसको लेकर एक घबराहट है और आज खुलकर तेजस्वी को सामने आना पड़ गया? जो पूरा का पूरा महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी, जिसमें राहुल गांधी भी, सबने सब कुछ तेजस्वी पर ही दांव क्यों लगा दिया? और तेजस्वी के नाम पर, या कहें इससे पहले एक बार था कि अब की बार मोदी सरकार, उसी तर्ज पर अब की बार तेजस्वी प्रण, कुछ इस अंदाज में चीजें चल निकली है। तीसरा बड़ा सवाल जिसके लिए पूरी मशक्कत इस चुनाव में हो रही है, वो जनता दल यूनाइटेड माइनस नीतीश कुमार, यानी लगभग 15-16% वोट किसके हक में कैसे जाएंगे, बिखरेंगे या नहीं बिखरेंगे, यह पूरा गणित उसी आसरे बिहार की राजनीति में चल पड़ा है। लेकिन आखिरी संदेश सबसे बड़ा है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में गृहमंत्री अमित शाह को चेतावनी दी है, अभी भी प्रचार के बहुत दिन बचे हैं और अब यह चेतावनी कम तो नहीं होगी, यह बढ़ेगी और कई फ्रंट से बढ़ेगी। और पहली बार खुलकर बिहार के चुनाव में अब जब कल से प्रचार शुरू होगा, जहां पे राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ रैली करेंगे, उसके बाद का नजारा बिहार के चुनाव में प्रचार के जरिए क्या उभरता है, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि मुनादी तो हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।